नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। मैं हूं अंजलि। एक बार फिर से गांधी परिवार आरोपों के घेरे में है और इस बार राष्ट्रद्रोह जैसा संगीन आरोप लगा है देश की सत्ता चलाने वाली कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी पर। सोनिया गांधी पर ये आरोप लगाने वाले हैं भगत सिंह क्रांति सेना के अध्यक्ष तजिंदर पाल सिंह बग्गा। आइए जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक यानी कि FDLAP, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका निर्माण किया गया था अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कश्मीर से जुड़ी समस्याओं और उसके समाधानों को लेकर। लेकिन अगर इस संगठन की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां कश्मीर समस्या का एकमात्र हल कश्मीर की आजादी बताया जाता है। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसे लेख, ऐसे विचार और पोल्स को दर्शाता है जो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की आजादी की बात करते हैं और अलगाववादी भाषा को बढ़ावा देते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये संगठन पाकिस्तान के अलग अलग नेताओं और सेना के अधिकारियों के बयान के आधार पर भी कश्मीर की इंडिपेंडेंस की बात करता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि इस देश को चलाने वाली सरकार को चलाने वाली पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष इस संगठन में भारत की ओर से बतौर को प्रेसिडेंट शामिल हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोकसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी की। जब भी कोई संसद के अंदर सांसद चुना जाता है तो वह शपथ लेता है कि मैं विधि द्वारा भारत के संविधान पे सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को कायम रखूंगा और पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। लेकिन अगर वो ऐसे संगठन का पदाधिकारी बन जाए जो संगठन भारत को खंडित करने की बात करता हो, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये कहता हो कि भारत में से कश्मीर को अलग करके आजादी दे देनी चाहिए, और संसद में सरकार में बैठा एक सदस्य अगर उसमें पदाधिकारी हो तो देश के लिए, सुरक्षा के लिए और भी हानिकारक हो जाता है। हम बताना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन FDLAP, द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक, जिस संगठन का निर्माण ही कश्मीर समस्या को लेकर हुआ था। यह संगठन कहता है कि कश्मीर समस्या का हल केवल कश्मीर की आजादी है, और ऐसे संगठन में सरकार का बैठा एक आदमी अहम पद पे हो तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। मिसेस सोनिया गांधी इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कहती है कि द फर्स्ट एंड लास्ट सोल्यूशन ऑफ द कश्मीर इज द इंडिपेंडेंट ऑफ कश्मीर। और आइए अब जानते हैं तजिंदर पाल सिंह बग्गा के आरोप। पहला आरोप, इस संगठन में पद रखने वाले किसी भी व्यक्ति को ना तो संसद में रहने का नैतिक अधिकार है, ना तो मौलिक अधिकार है, और ना ही कानूनी अधिकार है। श्रीमती सोनिया गांधी ने ना बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, बल्कि संसद में ली जाने वाली शपथ को भी ठेस पहुंचाई है। दिस इज द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री और बाय मिसेस सोनिया गांधी। माननीय लोकसभा स्पीकर को एक पत्र दे रहे हैं, पटिशन दे रहे हैं, और श्रीमती सोनिया गांधी की लोकसभा सदस्यता को तुरंत रद्द करने की मांग करते हैं। दूसरा आरोप, उसके अलावा सोनिया गांधी के ऊपर राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत, सेडिशन के अंतर्गत धारा 124A, धारा 153B, 505 IPC और UAPA की विभिन्न धाराओं के तहत मामला बनता है। अब एक सवाल ये कि आखिर इन आरोपों की नींव कितनी पुख्ता है। आज 94 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, 2007 तक के हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं कि जिसमें सोनिया गांधी थी, क्योंकि 2007 में एक बुक आई
एशिया इन द पैसिफिक इसलैंड्स ये 2007 में आई, जिसमें इस समय कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस काम पे काम कर रहे हैं। दिस बुक इज बाय रोन क्रैंकोबल। इसमें भी सोनिया गांधी जी का जिक्र है कि वो इसमें मेंबर थी, तो उस समय वो एग्री थे इस थॉट से। और इसके अंदर जितना भी है, दे आर चैलेंजिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर प्रमोटिंग ओनली। अगर वो एक इस तरह की संस्था होती जो न्यूट्रल होती तो वो दोनों तरफ के वो होते। इसमें सिर्फ वही थॉट दिखाए जा रहे हैं और यही विचारधारा जो कश्मीर की आजादी को, अलगाववाद को देती है। आप भारत के एक प्रधानमंत्री की वाइफ है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भारत को एग्री कर रही है, और आपको ये नहीं पता कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट है, और आपको यही नहीं पता कि वो किस थॉट के साथ चल रहा है। इज इट पॉसिबल? तो ये थे तजिंदर पाल सिंह बग्गा, जिनका आरोप है कि श्रीमती सोनिया गांधी ने न सिर्फ करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को आहत किया है, बल्कि एक सांसद द्वारा ली जाने वाली शपथ को भी खंडित किया है। और इसी के चलते उन्होंने न सिर्फ उनकी लोकसभा सदस्यता को भंग करने की मांग की है, बल्कि उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की भी बात कही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक आम आदमी द्वारा लगाया गया ये संगीन आरोप सोनिया गांधी के कद के आगे टिक भी पाएगा या नहीं। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक ऐसा संगठन जो अलगाववाद को बल देता हो, उसका सदस्य देश की सत्तासीन पार्टी के प्रमुख पद पर हो, तो देश की एकता और अखंडता पर गंभीर सवाल खड़े हो ही जाएंगे। हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।